अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मुनसिफ रज़ा और आज हम बात करने जा रहे हैं तहरीक अदम एतमाद के कुछ हक़ाइक़ के बारे में। अगर शहर इक़्तिदार की बात करें तो इस्लामाबाद कई दहाइयों से ताकत के इस खेल का मैदान जंग बना रहा। कई सियासी शहसवार इसके मट्टी में दफन हुए और कोई इसके सीने में बैठकर पाकिस्तान के स्याह व सफ़ेद के फैसले करता रहा। पार्लिमानी जमहूरियतों में जैसे पाकिस्तान, भारत या बरतानिया वगैरह शामिल हैं, जहां पार्टी की बुनियाद पर इंतखाबात होते हैं और जो पार्टी कौमी असम्बली के अरकान की अक्सरियत हासिल कर ले वो अपना पार्लिमानी लीडर मुंतखब करते हैं जो वज़ीर आज़म कहलाता है। इसके मुकाबले में वो पार्टी जिनके अरकान की मजमूई तादाद कम हो हिज़्ब इख्तिलाफ कहलाती हैं और वो भी अपना एक पार्लिमानी लीडर मुंतखब करते हैं जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कहलाता है। अगर हिज़्ब इख्तिलाफ हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन ना हो और हुकूमत गिराना चाहे तो इसका आईनी तरीक़ाकार ये है कि वो हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करे, और इन दिनों पाकिस्तान में भी यही सब कुछ हो रहा है। हिज़्ब इख्तिलाफ की पार्टियां मुत्तहद होकर हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा चुके हैं, मगर उसके लिए भी आइन में एक तरीक़ाकार दर्ज है जिसके मुताबिक वज़ीर आज़म को उनके ओहदे से हटाने के लिए कौमी असम्बली के अरकान की मजमूई तादाद की सादा अक्सरियत दरकार है। और यहाँ पर नंबर्स गेम की इस तरह सामने आती है। इस वक्त पाकिस्तान में कौमी असम्बली के अरकान की कुल तादाद 342 है, जिसकी सादा अक्सरियत 172 अरकान की तादाद बनती है। तहरीक अदम एतमाद की कार्रवाई आइन के आर्टिकल 95 और कौमी असम्बली के रूल्स ऑफ बिजनेस 2007 के रूल 37 के तहत होंगी। तहरीक पर 3 दिन से पहले और 7 दिन के बाद वोटिंग नहीं हो सकती, यानी 3 से 7 दिन के अंदर अंदर वोटिंग होनी चाहिए और इस वोटिंग से पहले और बाद में एक तवील आइनी तरीक़ाकार अपनाना होगा। रूल्स ऑफ प्रोसीजर के तहत तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग ओपन होती हैं। रूल्स के तहत सीक्रेट वोटिंग नहीं हो सकती क्योंकि तहरीक अदम एतमाद के लिए लफ्ज़ करारदाद इस्तेमाल किया गया है और रूल्स ऑफ प्रोसीजर के तहत जो ज़ाब्ते बनाए गए हैं उसके मुताबिक कौमी असम्बली में किसी भी करारदाद पर वोटिंग ओपन होती है। आइन के दफात 62, 63 और उनके बाद झेल दफात के तहत अगर कोई रुकने कौमी असम्बली, वज़ीर आज़म या किसी सूबे में वज़ीर आला के इंतखाब या उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद और आइनी तरामीम के सिलसिले में अपनी पार्लिमानी पार्टी के खिलाफ वोट दे, वोटिंग में हिस्सा ना ले या वोटिंग के दौरान ईवान से गैर हाजिर रहे, तब भी वो नाअहल हो सकता है और उसकी रुकनियत खत्म हो सकती है। लेकिन एक दिलचस्प बात आपको बताते चलें कि अपनी पार्लिमानी पार्टी के फैसले के खिलाफ वोट देने की वजह से उसकी रुकनियत तो खत्म हो जाएगी, लेकिन जो वोट उसने दिया उसे दुरुस्त माना जाएगा और उसे शुमार किया जाएगा। इन सूरतों के बावजूद भी कोई रुकन उस वक्त तक खुद ब खुद नाअहल नहीं होता जब तक कि उसके पार्टी का सरबराह उसके लिए कार्रवाई का आगाज ना करे और फिर एक तवील तरीक़ाकार से गुजर कर उसके नाअहल होने की नौबत आती है। अगर पाकिस्तान की सियासी तारीख पर नज़र डाली जाए तो इन अदवार को छोड़कर जब मुल्क में मार्शल नाफुज रही, पार्लिमानी जमहूरियत के अदवार में अब तक किसी सरबराह हुकूमत को इस आइनी तरीके के ज़रिए इक़्तिदार से महरूम नहीं किया जा सका। ये और बात है कि बाज़ वज़ीर आज़म को दूसरे तरीक़ों से इक़्तिदार से महरूम किया गया। पाकिस्तान के सिर्फ 2 वज़ीर आज़म को अदम एतमाद की तहरीकों का सामना करना पड़ा, लेकिन दोनों ने अपने खिलाफ इस तहरीक को नाकाम बना दिया। 1 नवंबर 1989 को उस वक़्त के वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई गई जो 12 वोटों की अक्सरियत से नाकाम हो गई। इस तरह 2006 में मुशर्रफ दौर के वज़ीर आज़म शौकत अजीज़ के खिलाफ लाई जाने वाली तहरीक अदम एतमाद भी नाकाम रही और अब पाकिस्तान की तारीख में तीसरा मौका है कि किसी वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश हो रही है। देखते हैं नतीजा क्या निकलता है।